आज अमेरिका जिस ईरान को सिरदर्द और आतंकवाद का पालनहार बताता है, वो फारसी सभ्यता की ऐसी कहानी है जो ईसा पूर्व 1 लाख साल पहले शुरू हुई। ईरान पर तुर्की से लेकर दक्षिण एशिया, अरब संस्कृति और सिकंदर के कदमों के साए हैं, जो आखिर में आज के इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में नजर आता है। आज से 2500 साल पहले तक यह राजनीति, सत्ता और धन संपदा का केंद्र था। नए शहर शिराज के उत्तर में करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में बसे तख्ते जमशेद में आलीशान दरवाजों और विशाल खंभों वाले कई शानदार महल हैं। अखीमेनिड या हाखामुनशी सल्तनत जब अपनी बुलंदी पर थी, तब उसके अधीन रहे देशों और दूर दराज की रियासतों के नुमाइंदे इन्हीं महलों की सीढ़ियों पर खड़े होकर उस वक्त के शाह को नजराना पेश करते थे। दाढ़ी वाले इंसान का सिर और बाकी शरीर बैल का। ऐसी लमासू मूर्तियां इस महल के दरवाजे और कोने कोने में हैं, जो इस सल्तनत के अमर होने का एहसास दिलाती हैं। राजमहल या फिर 100 खंभे वाला महल ईरान के उन दिनों की निशानी भी अपने अंदर समेटे है, जब फारसी सल्तनत के पास एक ताकतवर फौज थी और हजारों मील दूर इलाके में भी सिपाहसलार जब बहादुरी दिखाते तो इन खंभों पर उकेर कर उनकी कहानियां अमर कर दी जाती। तख्ते जमशेद से उत्तर पश्चिम में 10 मिनट की दूरी पर नक्शे रुस्तम है, जहां फारस का इतिहास गढ़ने वालों की कब्रें हैं। नक्शे रुस्तम नाम से विख्यात पहाड़ में हाखामुनशी सल्तनत के महान राजाओं साइरस-ए-आजम, दारियुश द ग्रेट और उनके रहस्य दफन हैं। यूनेस्को ने 1997 में इन्हें दुनिया की विरासतों में शामिल किया। जानकार बताते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में इस सल्तनत की हुकूमत दुनिया के करीब आधे हिस्से पर थी। चट्टानों पर खुदी आकृतियों में ससानी राजा शाहपुर अव्वल और होर्मुज की रोमन साम्राज्य पर फतह की कहानियां हैं। यूनेस्को की विरासतों में शामिल एक और जगह है इस्फहान। ये नक्शे जहां चौराहे की गुंबदों और मीनारों के साथ ही सियोसे पुल के लिए मशहूर है। इसे 33 मेहराबों वाला पुल भी कहते हैं। ये इमारतें जिस परिसर में हैं, उसे 17वीं सदी की शुरुआत में शाह अब्बास ने बनवाया था। इन इमारतों की इस्लामी कारीगरी कई पीढ़ियों से दस्तकारों को प्रेरणा दे रही हैं। हवाई हमलों के खतरों की जद में नातांस की मस्जिद जामिया भी है, जो नातांस के परमाणु संयंत्र से महज 40 किलोमीटर दूर है। 500 साल पुरानी मस्जिद सेरामिक कलाकृतियों और खूबसूरत मीनारों के लिए विख्यात है। इसी तरह गुलिस्तान पैलेस अपनी पुरसुकून फिजा के लिए जानी जाती है। 400 साल पहले बनी इमारतों में आज का तेहरान दिखता है, जिसकी शुरुआत 2000 साल पहले हुई थी। यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल गुलिस्तान पैलेस को 16वीं सदी में मिट्टी से बने तेहरान के दुर्ग की आड़ में रखा गया था, ताकि विदेशी हमलावरों से बचाया जा सके। अब यहां खड़ी ज्यादातर इमारतें कजर खानदान के दौर में बनी हैं, जिसने 1794 से 1925 तक ईरान पर शासन किया। इस परिसर में मार्बल थ्रोन, मिरर हॉल, डायमंड हॉल, खलबते करीम खानी, शम्स ओल अमारे, ब्रिलियंट हॉल और अबियाज पैलेस मौजूद हैं, जो 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी में बनवाए गए। तेहरान का फ्रीडम टावर बीते कुछ दशकों में 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेकर इराक के साथ 8 साल तक चली जंग और महमूद अहमदी नेजाद के दौर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों समेत कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। हर साल यहां इस्लामिक क्रांति की याद में मजमा लगता है और अमेरिका के खिलाफ नारे बुलंद होते हैं। इस्लाम की सूफी धारा ईरान से ही निकली है और शेख साफी कॉम्प्लेक्स इसकी सबसे पवित्र तीर्थों में एक है। यहाँ सफाविद वंश के शेख साफीउद्दीन अर्दबेली की दरगाह है, जिन्होंने सूफी परंपरा की नींव रखी थी। ये महज ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासतें हैं, जिनके कतरे कतरे में इंसान के तारीखी रिवायतों की निशानियां हैं।